नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों पर लगभग 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव होगा। आने वाले 4.5 महीने मेष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि यदि चाहे तो राजा से रंक बना सकता है और शनि यदि चाहे तो रंक से राजा बना सकता है। दोनों ही स्थितियां हैं। शनि महत्वपूर्ण ग्रह है और शनि आपके कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है और इनका प्रभाव जो है 5 भाव पर पड़ेगा। दसम भाव पर पड़ेगा आपके कैरियर पर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप व्यापार कर रहे हो, शनि ही वहां के मालिक है। और शनि का प्रभाव आपके लाभ भाव में, आय भाव में भी पड़ेगा। एकादश भाव के मालिक भी शनि है, आपके इच्छा की पूर्ति के मालिक भी शनि है। और शनि का प्रभाव आपकी राशि पर, आपके लगन पर पड़ेगा, जहां से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। शनि का प्रभाव पंचम भाव पर भी पड़ेगा, जहां से हम शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति को देखते हैं। और शनि का अंतिम जो प्रभाव है वो सप्तम भाव पर भी पड़ेगा, जहां से हम वैवाहिक जीवन के बारे में देखते हैं, व्यापार के बारे में देखते हैं, पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं, दैनिक आय के बारे में देखते हैं। तो इन 5 भावों पर शनि का प्रभाव लगभग 4.5 महीनों तक देखने को मिलने वाला है। अब मेष राशि वालों के लिए शनि का ये प्रभाव कितना शुभ रहेगा, कितना अशुभ रहेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि मेष राशि के अनुसार से, मेष लग्न के अनुसार से यदि हम देखें तो शनि आपके दसम भाव के मालिक है। दसम भाव में 10 नंबर की राशि मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, और शनि 11 नंबर की राशि के भी मालिक है, जो कि एकादश भाव के भी मालिक है। और शनि इस समय प्रेजेंट में वक्री से मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को। तो 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनि का जो प्रभाव रहेगा मार्गी अवस्था में बड़ा विशेष रहने वाला है। लाभ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में, अपनी स्वयं की राशि में, कुंभ राशि में। और ये भाव जो है ये बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये लाभ का भाव है, ये आय का भाव है। इस कारण से यहां पर सभी ग्रह शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। अब यदि हम शनि की बात करें तो शनि दसम भाव के मालिक है, आपके कैरियर के भाव के मालिक हैं। यदि पिछले समय से कैरियर में कोई समस्या यदि चल रही थी, क्योंकि कई लोगों की समस्याएं काफी दिनों से देखने को मिल रही है और कई लोगों की समस्याएं जून के बाद प्रारंभ हुई है। कई लोगों की जून में, कई लोगों को जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में परेशानियां बढ़ती हुई दिखी। क्यों बढ़ती हुई दिखी? क्योंकि उनकी कुंडली में शनि पहले से ही वक्री अवस्था में थे, या मारक थे, या पाप प्रभाव में थे। इसलिए जब शनि वक्री होता है तो उनके पास पावर आ जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, और इसी कारण से जो दुष्परिणाम है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब शनि 15 नवंबर 2024 को जैसे ही मार्गी होंगे, सीधे होंगे, तो कैरियर के भाव में जो शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा था, अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहा था, वहां पर अच्छे संकेत मिलेंगे और कहीं ना कहीं कैरियर से संबंधित कार्यों में लाभ देखने को मिलेगा। जैसे यदि नौकरी छूट गई थी तो नौकरी मिलने की उम्मीद है। यदि व्यापारिक स्थिति खराब हो गई थी तो व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा, व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, आय में वृद्धि होगी, इच्छा की पूर्ति करेंगे। साथ ही साथ मानसिक टेंशन को कम करने का काम करेंगे या मानसिक टेंशन को समाप्त करेंगे। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो कहीं ना कहीं काफी हद तक इन 4 महीनों तक जो है अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लगन भाव में आपकी राशि में होने के कारण शनि सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन और विचलित करने का काम कर रहा था, अस्थिर करने का काम कर रहा था। काम काज करने में मन नहीं लग रहा था, आलस्य बहुत ज्यादा आ रही थी
और बनते बनते काम आपके बिगड़ जा रहे थे। एंड टाइम पर कहीं ना कहीं समस्याएं आ जा रही थी और काम में रुकावट सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी। कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा था। तो ये भी एक स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। वही कुछ लोगों पर स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिला। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो है पैरों में दर्द होना, पिड़ियों में दर्द होना, बेचैनी होना, निद्रा के शिकार होना, थकान ज्यादा लगना, कमजोरी महसूस होना, कुछ न कुछ समस्याएं जरूर देखने को मिल रही। शनि की जो पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, वो पंचम भाव में पड़ रही है, जो कि पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव लाइफ का होता है। शिक्षा में भी व्यवधान विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ में भी परेशानियां देखने को मिली पिछले समय से, और फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। ऐसी स्थिति बनी, संतान को लेकर के चिंता भी बनी रही। लेकिन अब शनि मार्गी हो गए हैं, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए बेहतर होंगे, लव लाइफ की स्थिति जो है सुधरेगी, वही फाइनेंशियल स्थिति भी कहीं ना कहीं जो है आपकी सुधरने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। संतान पर जो चिंता चल रही थी वो चिंता भी आपकी दूर होगी। तो यहां पर भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। शनि का सप्तम भाव में दसम दृष्टि होने के कारण सप्तम का जो प्रभाव है ये भी आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, शादी के लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, योग नहीं बन पा रहा था, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। कई लोगों का व्यापार ठप हो गया था, शुरुआत में व्यापार चला, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते गया। जिन लोगों की व्यापारिक स्थिति खराब हुई है उन लोगों के लिए 15 नवंबर 2024 के बाद समय अच्छा है। दैनिक आय में कहीं ना कहीं कमी यदि देखने को मिली है और खर्चे बहुत ज्यादा हुए हैं, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद यहां पर भी आपको राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन में यदि मनमुटाव चल रहा था या विवाद में स्थिति चल रही थी, तो वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिलने वाला है, सामान्य स्थिति बनेगी। और व्यापारिक स्थिति में यदि पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे थे और वहां पर यदि स्थिति आपकी खराब चल रही थी, तो वहां पर भी जो है सुधार के योग बनते हैं। तो इन पांचों भाव पर शनि का शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलने वाला है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो शुभ प्रभाव है ये लगभग 4.5 महीनों तक ही रहने वाला है। 4.5 महीने के बाद 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। अब शनि की 7.5 29 मार्च 2025 में प्रारंभ होगी, तो सभी को 7.5 के अलग अलग फल देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठे हैं या फिर योग कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, उन लोगों की 7.5 सबसे अच्छी रहने वाली। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक अवस्था में बैठे हैं, अस्त होकर के बैठे हैं, पाप प्रभाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, उन लोगों की 7.5 बहुत ज्यादा खराब रह सकती है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेगी। अब शनि की 7.5 का पहला चरण थोड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे और 12वां भाव होता है व्यय का भाव, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, जेल का। अब शनि जो है जहां पर विराजमान होते वहां के फलों में वृद्धि करते, तो व्यय कराएंगे, नुकसान कराएंगे, खर्च कराएंगे, धनहानि करवाएंगे, मानसिक टेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए पहला जो चरण रहेगा, यदि शनि आपकी कुंडली में खराब है तो आपको कष्ट मिल सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च राशि में है, केंद्र कोण में है, उन लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। उनकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी, चकाचक स्थिति हो जाएगी, अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और यही 7.5 रंक से राजा बना देती। यदि शनि महाराज अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। शनि न्यायाधीश भी है और शनि जो है यमदूत भी है। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो समझ जाइए कि अच्छे परिणाम मिलना ये जरूरी है और मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आपके कर्म खराब है तो समझ जाइए कि फल जो है आपको बुरे मिल सकते हैं। तो कर्म के दाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। और यदि कर्म आपके अच्छे हैं, कुंडली में शनि की स्थिति यदि अच्छी है,
तो शनि की साढ़े साती से कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो 4.5 महीने का समय आपको मिल रहा है, ये बहुत शानदार है। आपके जीवन को बदलने का काम कर सकता है, आपके कैरियर को बदलने का काम कर सकता है, आय में वृद्धि करने का काम कर सकता है, स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम कर सकता है, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करेगा, पार्टनरशिप को बढ़िया करेगा, दाम्पत्य जीवन को बढ़िया करेगा, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेगा, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेगा। इतने सारे काम जो है शनि करने का काम करेंगे। जो काम आपके डिले हो रहे थे, बन नहीं रहे थे, एंड टाइम पे समस्याएं आ रही थी, वो अब आपके लिए ये समय जो है, ये समझ एक गोल्डन टाइम है और इस टाइम का आपको फायदा उठाना है। ये सबसे बढ़िया समय है। कंपटीशन में आपको सफलता भी मिलेगी, नई नौकरी के योग भी आपके बनने वाले हैं। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए बदलाव है, और ये एक बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मारक ग्रह की महादशा चल रही है, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए और उपाय करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना है, जिससे बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छे कर्म करें। कर्म दो प्रकार के होते, अच्छे और बुरे। अच्छे कर्म करें, तब आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।